सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो ज़्यादातर हम अपनी यूएसबी फ्लैश ड्राइव को इस्तेमाल करते हैं डेटा कॉपी करने के लिए और इससे ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं करते। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप यूएसबी फ्लैश ड्राइव को ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल आईटी टिप्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए। मेरा नाम है फरमान अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो सबसे पहला यूज़ जो मैं आपको यूएसबी का बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप अपनी फाइल्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं यूएसबी के साथ। इसका मतलब ये है कि आप जो भी आपको एक फ़ोल्डर बना लें अपना, और जो भी फाइल्स आप उस फोल्डर के अंदर कॉपी करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी यूएसबी के अंदर चली जाएंगी और इस तरह आपका एक ऑटोमेटिकली बैकअप जो है वो जनरेट हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम है सिंक टॉय। तो इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आपने सिंपली एक न्यू पेयर क्रिएट करना है और उसके अंदर आपने सबसे पहले जो फोल्डर आप अपनी यूएसबी के अंदर कॉपी करना चाहते हैं उसको आप लोकेट करा लें। जैसे कि ये डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर पड़ा है यूएसबी फाइल्स का, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो भी फाइल्स हों वो मेरी यूएसबी के अंदर कॉपी होती रहें। तो इसको मैं यहाँ से लोकेट कर लेता हूँ और उसके बाद मैंने अपनी यूएसबी का पाथ देना है यहाँ पे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट करना है, यहाँ पे मैं सिंक्रोनाइज़ कर लेता हूँ और नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं पेयर का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने यूएसबी दे दिया इसका नाम। तो अब इसके बाद जो भी मेरी इस फोल्डर के अंदर ये फाइल्स पड़ी हुई हैं ये ऑटोमेटिकली मेरी यूएसबी के अंदर कॉपी हो जाएंगी। यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी फाइल्स मेरी इस फोल्डर के अंदर थी वो यहाँ पे मेरी यूएसबी के अंदर कॉपी हो गई हैं। ये फाइल्स मेरी फोल्डर के अंदर थी और ये फाइल्स यहाँ पे मेरी ऑटोमेटिकली यूएसबी के अंदर कॉपी हो गई हैं। तो इस तरह आप अपनी फाइल को यूएसबी के अंदर सिंक कर सकते हैं। दूसरा यूज़ जो है यूएसबी का वो ये है कि आप अपनी यूएसबी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपने सिंपली यूएसबी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपने टर्न ऑन बिट लॉकर कर देना है और इसके बाद यहाँ पे आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे आप अपनी यूएसबी के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं और उसके बाद ये यूएसबी आप किसी भी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो ये सबसे पहले इस यूएसबी को ओपन करने के लिए पासवर्ड मांगेगा। तो इस तरह से आप अपनी जो पर्सनल फाइल्स हैं उनको सेव कर सकते हैं, उनको सिक्योर कर सकते हैं अपनी यूएसबी के अंदर। और ये जो ऑप्शन है ये विंडोज़ का बिल्ट इन ऑप्शन है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो यूज़ मैं आपको यूएसबी का बता रहा हूँ वो ये है कि आप अपने पोर्टेबल सॉफ्टवेयर जो हैं उनको यूएसबी के ऊपर कॉपी कर सकते हैं और आपको उसके लिए किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट सॉफ्टवेयर को यूएसबी के ऊपर कॉपी करना है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे फायरफॉक्स को जो है वो अपनी यूएसबी के ऊपर कॉपी किया है और यहाँ पे मैंने जस्ट इसको ओपन करना है। ये फायरफॉक्स पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फायरफॉक्स मेरे पास ओपन हो गया बगैर इंस्टॉल किए। और अगर आपको इस तरह के मज़ीद सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप यहाँ पे पोर्टेबल ऐप्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको सैकड़ों किस्म के ऐसे पोर्टेबल सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिनको आप डायरेक्ट यूएसबी के ऊपर कॉपी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेशुमार सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप अपनी यूएसबी के ऊपर जस्ट आपने कॉपी करना है और उसके बाद आपको इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यूएसबी के ऊपर कॉपी करके आप इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं चौथा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत से लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं और वो ये है कि आप अपनी यूएसबी के ज़रिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ लाइनक्स जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली आपने बूटेबल यूएसबी बनानी है और उसके बाद बायोस में जाके आपने फर्स्ट बूट जो है उसको यूएसबी कर देना है। तो उसके लिए आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत से सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। मैं जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ वो है पावर ISO। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपने टूल्स के अंदर जाना है और यहाँ पे क्रिएट बूटेबल ड्राइव है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी आपने इमेज फाइल देनी है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे यूबंटू की ये इमेज फाइल है मेरे पास तो मैंने इसको जस्ट यहाँ पे लोकेट कराना है। अगर आपके पास विंडोज़ वगैरह की या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसकी फ़ाइल है तो यहाँ से आपने जस्ट उसको लोकेट कराना है और यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट होने के बाद ये तमाम फाइल्स यहाँ से इमेज से यूएसबी के ऊपर कॉपी हो जाएंगी और आपकी यूएसबी ड्राइव जो है वो बूटेबल डिवाइस बन जाएगी। लास्ट और पांचवा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप अपनी यूएसबी को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल टू यूएसबी कनेक्टर है, ये केबल है, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं और इसके बाद आप अपनी यूएसबी को मोबाइल के साथ अटैच कर सकते हैं और अपनी फाइल्स को यूएसबी से मोबाइल और मोबाइल से यूएसबी पे
कॉपी कर सकते हैं। और ये भी यूएसबी को इस्तेमाल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है और बहुत से लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको ये जो मैंने 5 ट्रिक्स आपको बताई हैं इनमें कौन सी ट्रिक जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आई है। अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल IT टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।